सदियों पहले जापान में नाइलॉक मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया और सामुराई योद्धाओं ने उन्हें हरा दिया उन पावर सिंबल्स की मदद से जो उन्हें उनके जन्मदाता से मिले थे। अब शैतानी नाइलॉक ने एक बार फिर सर उठाया है और वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, पर उनके रास्ते में खड़ी है हीरोज की एक नई युवा पीढ़ी जिन्हें कहते हैं पावर रेंजर्स सामुराई। शिबा परिवार का चिन्ह। हमें पता था ये दिन आएगा। अब सब बदल जाएगा। बाकी रेंजर्स आखिरकार मेरा राज जान जाएंगे। उम्मीद है वो मुझे माफ कर पाए। Jaden, Mia, Mike, Kevin, Emily, Antonio. डायू, तुम आ गई। मेरे फरीवर्ड दोस्तों की तरफ से कोई स्वागत नहीं। मैं कितना अकेला हो गया था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहस करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गई। तो मास्टर ज़ेंड्रेड अभी भी सेंजू नदी में ठीक हो रहे हैं? वो इंसानी दुनिया में कुछ ज्यादा ही देर रुक गए और लगभग पूरी तरह सूख गए थे। कम से कम ऐसा होने से पहले उन्होंने तुम्हारा हारमोनियम तो ठीक कर दिया। और बदले में मैंने उनसे वफादारी की कसम ली। अच्छा है, पर मुझे नहीं पता वो कब लौटेंगे। इस वक्त उन्हें सेंजू नदी से हो सके उतना गम अपने अंदर सोखना होगा। याद रहे, हमारे मालिक काफी बड़े हैं और उन्हें ठीक होने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। तब तक हम खुद ही इंसानी दुनिया में दर्द फैला सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, रेड रेंजर पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। अगर हमने उसे ठिकाने लगा दिया तो हम मालिक के साथ साथ खुद को भी बचा लेंगे। बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। मेरे पास एकदम सही हथियार है और उसे इस्तेमाल करने वाली सही नाइलॉक भी। वो आग से आग को खत्म करना जानती है। फियना! क्या तुमने मुझे मिस किया ऑक्टोरू? कुछ शैतानी काम करने के लिए तड़प रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। डायू, मुझे नहीं लगा था तुम्हें इस जहाज पर वापस आने दिया जाएगा। क्या बात है, पृथ्वी पर दोस्त नहीं बना पाई? यहाँ की तरह ही? सुन चूहिया, मैं चाहे जहाँ भी चली जाऊँ हमेशा एक नाइलॉक ही रहूंगी। मुझे ताने मारने की बजाय चुनौती वाला काम क्यों नहीं कर लेती? रेड रेंजर को खत्म करने में हमारी मदद करो। मैं जरूर करूँगी। बहुत अच्छे। इस काम के लिए हमें तुम्हारे हुनर की ही जरूरत है। तुम्हें बस रेड रेंजर पर निशाना साधना होगा। ये खास शिबा परिवार के मुखिया को खत्म करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये है क्या? फायर फ्लैशर्स। रेड सिंबल पावर है आग, इसलिए हम आग को आग से ही खत्म करेंगे। ये सेंजू नदी की शैतानी लपटों से भरे हुए हैं। इनका हर एक बार उसके अंदर बसी आग को जलाएगा और उसे अंदर से ही खत्म कर देगा। रेड रेंजर, अब गया तू। पार्क में नाइलॉक का हमला हुआ है, चलो चले।
टेम्पोराइजर। Go Go Samurai! Gold Power! Ha! खत्म करो उन्हें। तो वो है रेड रेंजर, शिवा परिवार का मुखिया। अब इन फायर फ्लैशर्स का इस्तेमाल करके उसकी आग को और भड़काया जाए। अरे यार, ये सिपाही तो दिन ब दिन और भद्दे होते जा रहे हैं। इन्हें भद्दा कहना भी इनकी तारीफ के बराबर है। इन्हें देखकर ही चक्कर आते हैं। ध्यान दो, अपने टारगेट्स को चुनो। मैंने चुन लिया है। वो क्या था? तुम ठीक हो? उसे लगा है। हुआ कैसा? लगता है जैसे मेरे अंदर आग लगी। मैं तुम्हें थोड़ा और जला देती हूँ। जलन बंद नहीं हो रही। ये क्या चीजें हैं? हाँ, कहाँ गई वो? हेलो, एक और चाहिए। हाँ, वो जेडन पर हमला कर रही है। हमें उसकी हिफाजत करनी होगी। देर कर दी। इससे तो वो खत्म हो जाता। संभल कर, वो धमाके बहुत ताकतवर हैं। मैं तो ठीक हूँ। उस धमाके का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। सच में? हाँ, एक खरोच भी नहीं आई। शायद हम उसकी वार रोक सकते हैं। रेंजर्स, सिर्फ उसके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ क्यों। शिवा परिवार के मुखिया में बेशुमार फायर सिंबल पावर है। मेरे फायर फ्लैशर्स तो बस उसके अंदर मौजूद आग को भड़का रहे हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम तो मुझे देख भी नहीं सकते। हमें जेडन और सीलिंग पावर की हिफाजत करनी होगी। हाँ, अब मैं दिख रही हूँ, अब नहीं। तुम सब मुझ पर किए गए वार मत झेलो। हमें तुम्हारी हिफाजत करनी है। उसके वार इतने ताकतवर नहीं है। हम एक टीम है जेडन। ये सही है। तुम तक पहुंचने से पहले उसे हमारा सामना करना होगा। एमिली सही है। हम सभी अंत तक एक टीम हैं। ये बहुत वफादार है। चलने के लिए तैयार हो? प्लीज, तुम सब मेरी हिफाजत करना बंद करो। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मारना चाहती हो तो मुझसे लड़ो, इनसे नहीं। सुपर सैमुराई मोड। अच्छे कॉस्ट्यूम है। भागने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो, हम उसे ये अकेले नहीं करने दे सकते। जेडन ऐसा ही है। वो हमारी हिफाजत करने के लिए कुछ भी करेगा। अपना बलिदान देने आ गए। तुम इंसानों पर तरस आता है। जेडन, जरा संभल कर। ये तुम्हें खत्म कर देगा। लो मिलो मेरे बंसूका से। नहीं, चलना तो तुम्हें था, मुझे नहीं। जेडन, नहीं। चलो उसकी मदद करो। यकीन नहीं होता कि उस आग ने उसे खत्म नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर वो शिवा परिवार का मुखिया है तो उसके अंदर उसे खत्म करने जितना फायर सिंबल पावर होना ही चाहिए था। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। जेडन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत रखना। तुम्हें लीड करना होगा केविन। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये तो गया। और अब खत्म होने की बारी तुम सबकी है। तुम यहीं आराम करो, हम तुम्हें लेने वापस आएंगे। चलो हो जाए। सुपर सैमुराई कॉम्बिनेशन। हम एक हैं। और एक साथ ही मरोगे। ओह नो! बस मार लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लड़ना बेकार
जेडन, फिक्र मत करो, मैं सब संभालती हूँ। अब तुम सब देखोगे मैं कितनी बुरी बन सकती हूँ। के अंदर कौन है? जेडन तो नहीं हो सकता। हाँ, वो तो अभी जमीन पर है। तो फिर ये सब क्या है? उसकी जॉर्ड में कौन है? अब बहुत हुआ तुम्हारा बार बार गायब होना। अब तुम्हें हमेशा के लिए गायब किया जाए। एक बार सोच लो। सोच लिया। अब तुम्हारी चालाकियाँ यहीं खत्म होती हैं। अभी अब तुम्हें हमेशा के लिए गायब किया जाए। नहीं। एक बात कहूँ, तुम जैसों का तो इससे भी बुरा हाल करना चाहिए। एक और जगह नहीं, आपको आग से हराते हैं। कौन? कैसे? वो कौन है? मेगा ब्लेड एक्टिवेट। पेंटागोनल फ्यूरी। जीत हमारी हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें जेडन की मदद करनी होगी। जेडन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमें इसकी मदद करनी होगी। इसे फौरन शिबा हाउस ले जाना होगा। यहाँ हो क्या रहा है? कौन हो तुम? ये मेरी बड़ी बहन है। हाँ? लॉरेन। क्या? तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी बड़ी बहन भी है? हाय जेडन। हमें तुम्हारे बारे में बताया क्यों नहीं गया? और तुम अब तक कहाँ थी? तुम जेडन के साथ क्यों नहीं हो? और तुम अब तक... वो इसे इतने सवालों से मत घेरो। क्यों ना हम ऐसे शुरुआत करें? लॉरेन, सामुराई रेंजर्स में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे इस दिन का काफी अरसे से इंतजार था। मैं तुम सबको करीब से जानने के लिए बेकरार हूँ, और खासकर मेरे छोटे भाई को। नायलॉक को लॉरेन के बारे में पता ही नहीं था। ये सब इनके पिता के सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। बात यह है कि पिछले हमले में मास्टर ज़ैंड्रेड की सेना बुरी तरह से रेंजर्स पर टूट पड़ी थी। वो सामुराई रेंजर्स पर भारी पड़ रही थी। इसलिए इनके पिता ने अपना सारा विश्वास अपने बच्चों में डाल दिया। लॉरेन को कहीं दूर एक खुफिया जगह भेज दिया गया ताकि वो सीलिंग पावर पर पूरी तरह से महारत हासिल कर सके। पर जब वो बच्ची सीलिंग सिंबल पर काम कर रही थी, किसी को तो नायलॉक से लड़ते रहने के लिए यहां होना था। वहीं से जेडन का काम शुरू हुआ। पर जेडन तो तब सिर्फ एक बच्चा था। बिल्कुल। इसके पिता को पता था कि वो खुद सीलिंग सिंबल पर महारत हासिल नहीं कर पाए थे, पर वो कोशिश करने को तैयार थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक अधूरे सील में उतनी ताकत तो होगी ही कि वो मास्टर ज़ैंड्रेड को सैंसू नदी के तले में तब तक रख पाएगा जब तक उनकी बेटी सीलिंग पावर पर महारत हासिल नहीं कर लेती, और उनका बेटा ऐसा होने तक दुनिया की हिफाजत करने जितना ताकतवर नहीं बन जाता। नायलॉक को धोखा देने के लिए जेडन को इस पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। उसे अपने दोस्तों से ये छिपाना पड़ा। उसे लगा होगा उसकी पूरी जिंदगी ही एक राज है, और वो ये बोझ तब से अपने कंधों पर लिए घूम रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो तैयार है? हाँ, उसने सीलिंग पावर पर महारत हासिल कर ली है। वो पावर जिसमें मास्टर ज़ैंड्रेड को हमेशा के लिए सील कर देने की ताकत है।
हमें इसी दिन का इंतजार था। रेड रेंजर ने हमें बेवकूफ बनाया। वो तो पहले से ही एक बहरूपिया था, इसीलिए उसने कभी सीलिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए उन फायर फ्लैशर्स का उस पर असर नहीं हुआ। अगर मास्टर ज़ेंड्रेड यहाँ होते तो उन्होंने गुस्से में न जाने क्या कर दिया होता। कल तुम्हें लड़ते हुए देखकर मुझे बहुत नाज हुआ। तुम एक सच्चे सामुराई बन गए हो। मैदान में तो आग लगा दी थी तुमने। तुम बहुत अच्छी लड़ी। लो, थोड़ी और चाय पियो। मैं इतने साल तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। मुझे पता था मेरी तरह तुम भी बहुत अकेला महसूस करते होगे। हाँ, पर मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीख लिया है। वो सब मेरे लिए मेरे भाई बहन जैसे ही हैं। मुझे खुशी है। उम्मीद है मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन पाऊंगी। तुम, मैं और हमारे सारे दोस्त। लॉरेन, तुम जानती हो हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई तरीका जरूर होगा। मुझे हमेशा से पता था ये दिन आएगा। अब तुम रेड रेंजर हो, तुम्हें उनके लीडर की जगह लेनी होगी और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं यहां से चला जाऊं। सिर्फ सीलिंग पावर ही इस दुनिया को बचा सकता है। उसकी हिफाजत जरूरी है और इसका मतलब तुम्हारी हिफाजत जरूरी है, किसी भी कीमत पर। वो सब मुझे बहुत चाहते हैं। अगर मैं रहा तो खतरनाक गलतियां हो सकती हैं। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम्हें यकीन है? यहां सिर्फ एक ही रेड रेंजर हो सकता है। ये लो। थैंक्स दोस्त। लॉरेन, सही वक्त पर आई हो। हाय लॉरेन, अच्छा हो तुम आ गई। एक खास बर्गर हमारी नई रेंजर के लिए। थैंक यू। वाह, ये तो कमाल है। मैं तो इसके साथ मास्टर की तरह कांजी सिंबल्स बना पाऊंगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक्चुअली माइक ऐसा ही है। क्या? ये दरअसल मेरे पिताजी का था। अपनी आखिरी लड़ाई में इसे इस्तेमाल किया था। सॉरी। अच्छा हुआ टीम में एक और लड़की शामिल हो गई। ओह थैंक्स। एक दिन हम सिर्फ तीनों ही घूमने चलेंगे। हे, देखो कौन जाग गया। आ जाओ जेडन, तुम्हारी बहन की होम कमिंग पार्टी चल रही है। हम केक भी लाए हैं। आ जाओ। जेडन, क्या हुआ? ये सब हो क्या रहा है? अब तुम सबको लॉरेन को फॉलो करना होगा। अब यही नई रेड रेंजर और तुम्हारी लीडर है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बस घूमने जा रहे हो, है ना? हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या? बिल्कुल कह रहे हो तुम नहीं। जेडन? जेडन, तुम नहीं जा सकते। तुम जानते हो हम एक टीम है। जानता हूँ, पर सीलिंग पावर सिर्फ लॉरेन के पास ही है। ये वो कर पाएगी जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। इस लड़ाई का खात्मा, फिर से शांति। तुम सबको अब इसका साथ देना चाहिए। हमें तुम्हारी भी जरूरत है। लॉरेन, ऐसे कहो ना।
चलो कहो ना। मास्टर, ये क्या है? जेडन जा रहा है। आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? चलिए, इसे रुकने के लिए कहिए। तुम नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं। मास्टर, आपने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया, इसलिए आपका शुक्रिया। माइक, एमिली, मिया, एंटोनियो, केविन, साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम एक सामुराई रेंजर हो। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहकर इस लड़ाई में मेरी बहन का साथ दो। इस पर तुम्हें उतना ही नाज होगा जितना तुम्हें मुझ पर था। ये नहीं हो सकता। वो जेडन ही था जो मैं साथ लाया था। उसी के साथ लड़ने से मैं एक ताकतवर योद्धा बन पाई हूँ। तो अब हम क्या करें? उसे भूल जाएं जैसे कि वो कभी था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। माइक, क्या तुम जेडन की बात भूल गए? हमें सामुराई होने का फर्ज निभाना है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और देखा जाए तो मैं तुम सबकी तरह असली सामुराई भी नहीं हूं, तो मैं उसके पास जा रहा हूं। माफ करना लॉरेन, मुझे यकीन है तुम एक अच्छी सामुराई हो, पर बिना जेडन के यहां वो बात नहीं रही।